हेलो एवरीवन, डेयर टू एस्ट्रोय पे मैं एस्ट्रोय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग की टॉपिक है मेरे जो भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, मतलब बहुत समय से या फिर रिसेंट पास्ट से या फिर जब से भी आप अपने पर्सन के साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है, और उसके बाद मैं देखूंगी आने वाले समय में आपकी पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो आपको कॉल करने वाले हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस 2 डेक की यूज़ करूँगी। तो चलिए देखने की कोशिश करती हूँ आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू, थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास है मैजिशियन, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं लेकिन वो स्लो है। ओके, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं पहले कार्ड रख लूँ। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसे यहाँ पे रखती हूँ। मून का कार्ड है, एस ऑफ कप का कार्ड है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ठीक है, बॉटम में है हमारे पास द सन। ओके, यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कीजिएगा। मैं सिचुएशन आपको बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन इसलिए आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है क्योंकि इनके फैमिली का प्रॉब्लम है, इनके फैमिली से प्रेशर है आपके साथ। अगर उनका रिलेशन है तो वो उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो आपके साथ रिलेशन में रहे, जिसकी वजह से वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और वो उस सिचुएशन में रह के भी उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है। ठीक है, कुछ लोगों की पर्सन स्लो है। ठीक है, उनको उनके अंदर वो जज्बा नहीं है जो आपके रिलेशन के लिए, आपके अंदर जो जज्बा है, आपके अंदर जो स्पीड है, आप जो अपने रिलेशन को अहमियत देते हैं, वो आपके पर्सन नहीं देते हैं, जिसके कारण आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए। आपको जितना इमोशन आपके पर्सन से चाहिए, शायद आपको वो पर इमोशन नहीं मिलता था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए। ओके, थर्ड जो सिचुएशन यहाँ पे है, कुछ लोगों की पर्सन की कोई केस हो सकती है जिसके कारण वो अपने लाइफ में अदर स्टेप लेने से, और एक स्टेप लेना है और एक सिचुएशन में एंट्री करने से वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उनके लाइफ में कोई केस चल रहा है जिसके कारण वो उन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट किया। ठीक है, कुछ लोगों की पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी अथॉरिटी पर्सन है जिनकी प्रेशराइज की वजह से, जिनके डर से उन्होंने आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन में मदर फिगर का प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों के पर्सन के बीच, आप दोनों के बीच जो कॉन्टेक्टलेस सिचुएशन हुई, इस कारण हुई कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, जो आपके सामने कुछ हिडन कुछ आ गया। उसके बाद आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया और आपने एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ लोगों के पर्सन ने आपके होते हुए अदर सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग की और अपने मर्जी से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें और आपके लिए ऑथोरिटिव डिसीजन भी ले, लेकिन वो इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। इस कारण ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको देखकर अपनी लाइफ में एक ही जगह पे रुके रहें। वो चाहते हैं अगर मैं अपनी जगह में एकदम से उनको क्लियरिटी दे पाऊँ तभी मैं उनके लाइफ में एंट्री लूँ, अदरवाइज़ मैं उनको एक जगह में स्टक करके नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी सोच भी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है,
आपसे अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट करे तो ज़रूर से मुझे कमेंट पे बताइए। ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन वालों के लिए है। वैसे यहाँ पे सभी साइन हैं, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, ठीक है। बस फायर साइन भी है यहाँ पे क्योंकि सन की एनर्जी है। मैजिशियन को क्लेरिफाई करें एंजल्स। नंबर 1 मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई करें, क्या बताना आया है मैजिशियन का कार्ड। थैंक यू। यस, आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है, उन्होंने उस सिचुएशन में, अब जो सिचुएशन है उनकी वो सैड है, सिचुएशन में अपसेट है, पर वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंट के साथ ऑथोरिटिव डिसीजन आपकी तरफ लेके वो आ सके। इस सिचुएशन में उन्होंने स्ट्रेंथ रखा है, ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि वो इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। हो सकता है फैमिली के प्रेशर की वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ, हाँ हो सकता है हीज और हर फैमिली इज़ टू मच, क्या कहते हैं ना, लड़कों लड़के को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन सैड है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं 24/7, आपको मिस भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन ले, और वो अवॉइड कर रहे हैं उस सिचुएशन की, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। क्या बताने आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच जो प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम है, हो सकता है जो मैंने कहा, आपके पर्सन इस रिलेशन को उस तरह से नहीं लेते हैं, ठीक है, उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरह सीरियसली आप अपने रिलेशन को लेते थे, वो आपके पर्सन नहीं लेते थे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती थी। अब जो है आपके पर्सन काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर जाके जिस भी सिचुएशन में वो एंट्री लिए हैं, उस सिचुएशन में या फिर उनकी फैमिली से उनको कुछ ऐसी बातें पता चली है खुद के बारे में। हो सकते हैं इनके फैमिली ने बताया है कि तुम्हारे अंदर जो कमी है तुमको कोई नहीं मिलेगा, तुमको काम करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सीरियस बनना चाहिए, तुमको अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ठीक है। तो अब जाके आपके पर्सन को समझ भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मुझे मेरे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे काम करना है, ठीक है। और बीच बीच में वो आपकी जो पास्ट में आपके साथ जो रिलेशन है वो उसे भी याद करते हैं, और कभी कभी वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड भी हो जाते हैं क्योंकि वो आपके साथ अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। उनको अभी समझ में आ रहा है कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है। जस्टिस को क्लेरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। यस, आपके पर्सन इस केस में, अगर केस है या फिर कोई अदर सिचुएशन है, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे अदर चॉइसेस भी उनके लाइफ में हैं, ठीक है। अदर चॉइसेस की वजह से जो भी कोर्ट केस हुई है, यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन थे, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड पर्सन थे, उनका कोई डिवोर्स केस या फिर कोई ऐसा ही कुछ केस चल रही है, मेंटेनेंस का केस कुछ ऐसा चल रहा है, वो अवॉइड कर रहे हैं कि ये केस कब ख़त्म होगी, ठीक है, ये केस कब ख़त्म होगी, क्योंकि वो एक उनके पास्ट की ये केस और आपको लेके जगल करने वाली सिचुएशन में है अभी इस वक्त। वो बहुत सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं कि मैं अगर अभी कोई डिसीजन लूँ तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाली है, या फिर मेरे पास्ट में जो केस चल रहा है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाली है, ठीक है। दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ये, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लेरिफाई द कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को आना था क्या ऐसे? आ जाओ। यस, टावर मोमेंट। देखिए अभी आपके पर्सन जिस सिचुएशन में है, हो सकता है ये फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोगों के पर्सन ने खुद से ही अथॉरिटी डिसीजन लिया और आपकी लाइफ से निकल गए। उनकी लाइफ में हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो ट्रैप है, या फिर कोई कार्मिक पर्सन है जो जिन्होंने अथॉरिटी डिसीजन लिया और आप दोनों को
अलग कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों कॉन्टेक्ट लेस हो। लेकिन बहुत जल्दी आपके पर्सन के लाइफ में एक साइकिल ख़त्म होने वाली है, और वो भी जो भी अथॉरिटी पर्सन की वजह से आप दोनों अलग हो, उस पर्सन के साथ आपके पर्सन के लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाली है। और उसके बाद हो सकता है आपके पर्सन आपके तरफ एक सॉलिड डिसीजन लेके भी आए, बैलेंस सिचुएशन भी हो जाए आप दोनों की रिलेशन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, ठीक है। द मून को क्लियरिफाई करें एंजल्स, क्या बताने आए हैं मून की एनर्जी हमें। थैंक यू। मून को क्लियरिफाई करें एंजल्स। ओके, यस, ओके। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा थे और आपसे ये बात छुपा के आपसे रिलेशन किया था, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन अब बहुत दुखी है, ठीक है। उस सिचुएशन में भी आपके पर्सन अभी दुखी है, ठीक है। वो हाइड कर रहे हैं अपनी शादीशुदा लाइफ में, ओपनली बोल नहीं पा रहे कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी दुखी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीट करके वो वहाँ पे सुखी है, तो आप गलत हो, वो उस सिचुएशन में भी दुखी है, ठीक है। वो अब स्टैंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस भी पर्सन के साथ वो है रिलेशन में, जिस भी पर्सन के साथ वो मैरिज में है, उस सिचुएशन में वो पर्सन बहुत चालाक है, डोमिनेटिंग पर्सन है, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन पर प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, बहुत चालाक है इंसान। और एक सिचुएशन यहाँ पे है, अगर कोई मदर फिगर है जिसके कारण आप दोनों कॉन्टेक्ट लेस हो, या आपकी पर्सन या फिर आपकी मम्मी नहीं चाहती है कि आप दोनों की शादी हो, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन के अदर सिचुएशन में अगर शादी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत दुखी है, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। ये किसी से ओपनली कह तो नहीं रहे हैं कि वो दुखी है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है, पर वो डर रहे हैं। उनका विश है आपके लिए स्टैंड लेना, लेकिन अपनी फैमिली से वो डर रहे हैं। ये सब कब को क्लियरिफाई करें एंजल्स, आ जाओ। यस, मैंने जो कहा था ये कार्ड देख के, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे हो सकता है आपको धोखा दिया और एक अदर सिचुएशन को भी रखा, ठीक है। इस सिचुएशन में इनकी जो इंट्यूशन है, इनकी इंट्यूशन इन्हें अभी गाइड कर रही है कि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही है एक साथ। एम्परर की एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस की, इनको इनका कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाली है। हाई प्रीस्टेस का द हायरोफेंट का कार्ड है विथ नंबर 5, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। उन्होंने जो भी किया है, जैसा भी किया है, उनको भी वापस से वैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने न्यू बिगिनिंग किया है, अगर वो बॉय है, अगर किसी लड़की के साथ गई, आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं, तो इस सिचुएशन में उधर से उनको धोखा मिलने वाला है। और अगर ऑलरेडी धोखा मिल चुका है, उस सिचुएशन में उस लड़की ने या फिर उस लड़के ने कह दिया कि तुम्हारे साथ अभी मैं रिलेशन में नहीं रह सकता, मैं किसी अदर सिचुएशन में मैरिज करने वाली हूँ, मेरे घर से मैरिज के लिए बातचीत चल रही है, तो इस सिचुएशन में उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। और वो बहुत सैड भी है इस सिचुएशन में। और जिनके पर्सन को अभी कर्मा नहीं मिला है, तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें जस्ट। यस, जिनके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उनका जो हार्ट है, उनका हार्ट बहुत अपसेट है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है, वो हैंग्ड है। वो जिस भी सिचुएशन में है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए उनकी जो सिचुएशन है, उनके पास जो भी काम है, उनके पास उनके घर में जो भी कुछ है, वो उन सिचुएशन में रहते हुए आपको 24/7 मिस करते हैं। हो सकते हैं वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। वो 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। देखिए उनके पास 2 कप है भरा हुआ, लेकिन जो खाली है, उनकी इस आदमी का ख्याल भी नहीं है उनके पीछे 2 कप भरा हुआ है, वो इसी को देख रहा है जो नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन है अभी आपकी पर्सन की, क्योंकि वो तो चाहते हैं दिल से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, इस सिचुएशन से निकल भी जाना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी लेके आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है वो स्टक है। द सन को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या बताने आए हैं सन का कार्ड? यहाँ पे बहुत सारे कार्ड है, एंजल्स ने दे दिया तो हमको लेना पड़ेगा। ओके,
आइसोलेशन की एनर्जी है। अगर फैमिली वालों की वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है तो आपकी पर्सन क्या आइसोलेशन वाली हालत है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एलोन में रह रहे हैं, कंटिन्यू आपको ही मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ प्रॉपर कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई मदर फिगर या फिर थर्ड पार्टी की वजह से, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो इस सिचुएशन में आइसोलेशन की प्रॉब्लम है, वो एलोन रह रहे हैं, वो अपसेट है, वो किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी उधर भी दिल नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, अगर फैमिली की प्रॉब्लम है, मदर फिगर की प्रॉब्लम है, उधर भी वो अपसेट है, अगर मनी लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है तो उधर भी अपसेट है। ठीक है, वो सेलिब्रेशन तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो नहीं 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 मिल रहा है उनको सेलिब्रेशन, क्योंकि वो आपके साथ कॉन्टेक्टलेस है। जजमेंट का कार्ड है और इसके नीचे कर्मा का भी कार्ड है। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जैसे ही उनका कार्मिक अकाउंट रिलीज हो जाएगा वो ज़रूर से आपकी तरफ जजमेंट में लेके आएंगे, क्योंकि इसके नीचे है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या डिनोट करती है? प्रोटेक्शन को डिनोट करती है, पॉजिटिवनेस को डिनोट करती है। मतलब आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन कोई कार्मिक साइकिल की वजह से वो आपसे दूर है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ आने वाले समय में उनके पर्सन क्या स्टेप लेंगे और क्या वो कांटेक्ट करेंगे या फिर क्या होने वाला है। ठीक है, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आने वाले समय में उनके तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है, क्या वो कांटेक्ट करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं उनके लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास है प्लेफुलनेस, ओके। दूसरा है इंटेंसिटी, बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आने वाले हैं, ये गुड न्यूज़ है। कॉल भी आने वाली है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ओके। द मास्टर की एनर्जी है, यस, ओके, अच्छा ही कार्ड आ रहा है अभी तक। लास्ट 2 कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या होने वाली है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या कॉन्टेक्ट, हाँ कॉन्टेक्ट का जवाब तो आ गया, और क्या होने वाली है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, ओके। फ्लावरिंग की एनर्जी है, एलोननेस की एनर्जी है, ठीक है। द फूल, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में आने वाले समय में सेलिब्रेशन आने वाली है, ठीक है। आपके पर्सन इंटेंसिटी के साथ आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे। जितने स्पीड से वो आपसे दूर गए थे उतने ही स्पीड से आपकी तरफ वापस भी आएंगे, देखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर कमिटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे और आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप थे जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो वो आपको आने वाले समय में फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पर्सन ने आपको छोड़ के किसी अदर सिचुएशन में गए और आपको अकेला छोड़ दिया, वही अकेलापन उनको भी महसूस होने वाली है आने वाले समय में। मतलब वो कर्मा फेस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की इंडिकेशन दे रही है यह जो एनर्जी है, ठीक है। मैं क्लियरिफाई करूँगी मास्टर की कार्ड को। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड मास्टर, क्या बता रहा है मास्टर की कार्ड। थैंक यू सो मच, यस, मैच्योरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो कार्ड है ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन मैच्योर नहीं थे, वो जो मैंने कहा था, आप इस रिलेशन को बहुत सीरियसली लेते थे और आपके पर्सन सीरियसली नहीं लेते थे। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर कोई डेविल एनर्जी थी, या फिर वो ऐसे थे कि आज यहाँ पे 2 दिन बात कर लिया, कल कहीं और 2 दिन बात कर लिया, ऐसी अगर उनकी आदत थी, तो आने वाले सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। मैच्योरिटी का कार्ड है, मैच्योर होने वाले हैं आपके पर्सन। उसके बाद पेशेंस के साथ आपकी तरफ वापस भी आने वाले हैं आपके पर्सन। ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट आप उन पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की भी कार्ड आई है, ठीक है।
अगर आप पहले उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो आने वाले समय में उनके अंदर आप ऐसा कुछ देखने वाले हो जिसके बाद आप उनको ट्रस्ट भी कर पाओगे। ठीक है, पेशेंस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। अगर वो बहुत कहते हैं ना छुई मुई टाइप के लोग होते हैं ना, अगर ऐसे थी, आपको अच्छा नहीं लगता था, सीरियस नहीं थी, तो आने वाले समय में वो सीरियसनेस आप उनके तरफ देख पाओगे, आप उनको ट्रस्ट भी कर पाओगे। मैच्योरिटी के साथ वो हैंडल भी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी उनके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, ओके। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या बताने आई है प्लेफुलनेस की कार्ड? यस, द क्रिएटर एंड फ्रेंडलीनेस। यस, आने वाले समय में आप बहुत सारे लोगों के पर्सन कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। अगर मनी लाइफ के लिए वो कोई काम नहीं करते थे जिसकी वजह से आपकी फैमिली से उनके साथ जो रिलेशन है वो मंजूरी नहीं मिल रही थी, तो आने वाले समय में आपके पर्सन कुछ क्रिएट करने वाली है। आप दोनों के बीच कोई दूरियां थी तो आप दोनों के बीच फ्रेंडलीनेस भी बनने वाली है। बहुत सारे लोग अपने पर्सन के साथ आने वाले समय में मिलोगे, आपकी तरफ कांटेक्ट भी आएगी। ठीक है, यूनियन भी होने वाली है बहुत सारे लोगों के बीच। ठीक है, नो नथिंगनेस का कार्ड है, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर 5 का कार्ड है, ऊपर से नो नथिंगनेस का कार्ड है। ठीक है, ओके। अब मैं देखूंगी फूल की कार्ड को, किसके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाली है। द फूल का कार्ड किसके साथ न्यू बिगिनिंग, क्या मेरे व्यूअर्स के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे या फिर किसी अदर सिचुएशन में? प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू। यस, ओके, देखिए क्या आया है यहाँ पे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, द बर्डन का कार्ड है। मतलब जिस भी सिचुएशन में उन्होंने पहले न्यू बिगिनिंग किया था, ठीक है, उस सिचुएशन में बर्डन, उस सिचुएशन को उनको लगेगा कि बर्डन है। अगर अदर सिचुएशन में गए थे तो उनको लगेगा वो सिचुएशन बर्डन है अभी। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड है, उस सिचुएशन में ब्रेक थ्रू आने वाली है, उस सिचुएशन में टावर मूवमेंट आने वाली है। प्रोजेक्शन के कार्ड है, उनको समझ में आएगा, उनके अंदर अगर कोई गलती है तो उनको समझ में आएगा। लेजीनेस का कार्ड है, ठीक है, थोड़े समय के लिए वो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो इंट्यूशन है बहुत काम करने वाली है, क्योंकि उनको जो है, अगर आप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, देखिए यहाँ पे एंजल्स है तो आने वाले समय में आपकी हायर सेल्फ से आपके पर्सन को गाइडेंस भी मिलेंगी और वो उसे फॉलो भी करेंगे। ठीक है, और यूनियन तो बहुत सारे लोगों की होने वाली है, वापस से आपकी रिलेशन में सिचुएशन कंट्रोल में आने वाली है। एंजल से सिचुएशन कब तक कंट्रोल में आने वाली है? 1 कार्ड, कब तक? थैंक यू। ओके, यहाँ पे जो नंबर है वो है आने वाले 19 डेज, ठीक है, या फिर 19 आवर्स, आने वाले 19 डेज या फिर 19 आवर्स। लकी वंस को 3 डेज या फिर 3 आवर्स के बीच बातचीत हो सकती है, या फिर आपके पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चल सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। जो लोग भी कॉन्टेक्टलेस सिचुएशन में हो, आपके पर्सन की एनर्जी, सिचुएशन और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, कैसी एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से इस रीडिंग को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।